आजाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे इमाम अली मस्जिद पर टेरर अटैक, जुमे की नमाज में हुआ धमाका, सीरिया के होम्स में कई नमाजी शहीद, यमन में सऊदी अरब के फाइटर जेट्स ने बरसाए बम, यूएई के खिलाफ पावर और कंट्रोल की जंग शुरू, गजा की येलो लाइन पर नया बहाना, आईडीएफ का दावा, स्कूल हॉस्पिटल की आड़ में हमास फिर से हो रहा है एक्टिव, फुटेज में नजर आया गजा की बर्बादी का हैरान कर देने वाला मंजर। और अमेरिका में मचा हाहाकार, कैलिफोर्निया में सैलाब और लैंडस्लाइड से कई लोगों की मौत, हजारों लोगों ने छोड़ा घर, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए जारी हुआ अलर्ट। शुरुआत करते हैं इस शो की और तमाम अहम खबरें ही लेंगे। जुमे की नमाज के दौरान इमाम अली मस्जिद को निशाना बनाकर दहशतगर्द हमला किया गया, जिसने सीरिया में हालात को और ज्यादा संगीन बना दिया है। सीरिया के होम्स प्रोविंस के वादी अल ज़हाब इलाके में मौजूद इमाम अली मस्जिद के अंदर धमाका उस वक्त हुआ जब जुमे की नमाज अदा की जा रही थी और बड़ी तादाद में बेगुनाह नमाजी मौजूद थे। सीरियन ऑफिशियल न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक शुरुआती जानकारी में कम से कम 8 लोगों की मौत और 21 लोगों के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। लेबनानी अखबार अल मायदीन ने लोकल सोर्सेज के हवाले से यह बताया है कि यह धमाका मस्जिद के अंदर तब किया गया जब जुमे की नमाज हो रही थी। सीरियन सोर्सेज ने इस वाक़े को साफ तौर पर टेरर अटैक करार दिया है। धमाके के बाद रेस्क्यू टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच गईं, जख्मियों को अस्पताल फौरन शिफ्ट किया गया और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। साना ने एक सिक्योरिटी सोर्स के हवाले से बताया कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि मस्जिद के अंदर पहले से ही एक्सप्लोजिव डिवाइसेस लगाई गई थीं, बारूद पहले से ही फिट कर दिया गया था, जबकि पहले कुछ रिपोर्ट्स में इस अटैक को सुसाइड बॉम्बिंग यानी खुदकुश हमला बताया जा रहा था। अब तक किसी भी ग्रुप ने, किसी भी दहशतगर्द ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन इस धमाके ने होम्स के पहले से नाजुक हालात को और डवाडोल कर दिया है। पिछले 1 साल से होम्स शहर फिरकावाराना टेंशन की जद में है। खास तौर पर अलाविद कम्युनिटी के लिए हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं। बशर अल असद इसी कम्युनिटी से आते थे। सीरिया की न्यूज़ एजेंसी सना की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में मस्जिद के अंदर भारी तबाही साफ दिखाई दे रही है। दीवार में बड़ा सुराख, फर्श पर बिखरी कालीनें और कुरान शरीफ। ये मंजर उस दरिंदगी की गवाही दे रहे हैं जो नमाजियों पर ढाई गई। कुरान और मस्जिद के दुश्मन मुसलमान तो नहीं हो सकते, फिर वो कौन हैं जो दीन के नाम पर लोगों का खून बहा रहे हैं? भले वो किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखते हों, उनके कत्ल की इजाज़त किसी को नहीं है, किसी दीन में नहीं है। होम्स जहां एक तरफ ज़्यादातर सुन्नी आबादी वाला शहर है, वहीं यहाँ पर अलाविद फिरके के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। 2024 में बशर अल असद की हुकूमत गिरने के बाद से यहाँ किडनैपिंग और कत्ल के वाक़यात में तेज़ी आई है, जिनका सबसे ज़्यादा निशाना अलाविद कम्युनिटी बनी है। दीन के नाम पर दहशत फैलाने वाले ये दरिंदे आखिर किस मजहब की बात करते हैं, ये समझ के पार है। जो बेगुनाह नमाजियों को जुमे की नमाज में कत्ल कर दें, उनका किसी भी दीन, किसी भी इंसानियत से कोई वास्ता नहीं हो सकता, ये बात तय है। बढ़ते आगे, यमन से एक बहुत बड़ी न्यूज़ है सर। यमन की ज़मीन पर अब एक नई और ख़तरनाक कहानी शुरू हो चुकी है, जहां यूएई और सऊदी अरब जैसे 2 बड़े अरब मुल्क एक बड़ी लेकिन इनडायरेक्ट जंग के मोड़ पर आमने सामने आ गए हैं। खबर यह है कि सऊदी अरब ने आज जमकर हवाई हमले किए हैं यमन की जमीन पर। ईस्टर्न यमन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई की हिमायत वाली मर्सनरी फोर्सेस और सऊदी अरब की हिमायत वाली फौज के बीच जानलेवा जंग शुरू हो गई। जानलेवा, खून खराबा हो रहा है। ये दावा है ईरान के प्रेस टीवी का और बाकी लोगों का। ईरान के प्रेस टीवी और दूसरे सोशल मीडिया यूजर्स और बड़े बड़े जो वेब पोर्टल्स हैं, उनकी तरफ से 26 दिसंबर को कुछ वीडियो जारी करके ये दावा किया गया कि यमन के लोकल और रीजनल सोर्सेज का कहना है कि ये झड़पें खास तौर पर हद्रामौत प्रोविंस और अदन के आसपास हुई हैं, जहां यूएई बैक्ड एसटीसी और सऊदी अरब बैक्ड यमनी गवर्नमेंट फोर्सेज आमने सामने हैं। मामला अब सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं रहा दोस्तों, बल्कि ये इलाके रिसोर्सेज और ऑयल फील्ड्स के कंट्रोल की लड़ाई बन चुका है। हर जगह दौलत और ज़मीन की बात सामने ही आ जाती है, कोई भी जंग हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसटीसी फोर्सेस ने हद्रामौत में आगे बढ़ते हुए कई अहम इलाकों और ऑयल फील्ड्स पर कंट्रोल कायम कर लिया, जिसके बाद सऊदी अरब की तरफ से फौरन वार्निंग जारी की गई थी कल और एसटीसी से पीछे हटने को कहा गया था। लेकिन ज़मीन पर हालात ये बता रहे हैं कि दोनों पुराने साथियों के बीच दरार अब खुलकर सामने आ चुकी है। जी, एसटीसी और सऊदी की हिमायत वाली फ़ौज
दोस्त थे, अलायंस थे, हुतीस के खिलाफ लड़ते थे। यमन में हुती के खिलाफ बने कोएलिशन के अंदर यह पावर की जंग तेज हो गई है। एक तरफ यूएई अपने ग्रुप को आगे बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब अपनी सपोर्टेड गवर्नमेंट फोर्सेस को मजबूत करने में लगा है। नतीजा यह है कि यमन के अंदर ही एक और फ्रंट खुलने का खतरा और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, खुल तो चुका ही है। दोस्तों, यमन पहले ही जंग की आग में जल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अब अरब अलायंस की ये आपसी लड़ाई इस आग में और घी डालेगी? जुमे को जो हवाई हमले हुए सऊदी अरब की तरफ से, अब उनका आखिरी सिरा कहां जाता है? क्या यूएई के फाइटर जेट्स भी आकर सऊदी अरब की हिमायत वाली यमनी फोर्सेस पर हमला करेंगे? देखते हैं। गजा चलते हैं। आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि हमास येलो लाइन के पास एक्टिव हो रहा है और वहां तैनात इस्राएली फौजियों के काम करने के तरीकों पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। आईडीएफ का दावा है कि हमास हमारे पेट्रोलिंग पैटर्न, मूवमेंट और तैनाती से जुड़ी जानकारी पर बारीक नजर रखे हुए है। आप इसराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर यानी सरकारी चैनल कान की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में गजा की चौतरफा बर्बादी को तो देख ही रहे होंगे दोस्तों। इस ऊंचाई पर मौजूद इस्राएली फोर्स को पूरा इलाका दूर तक साफ नजर आ रहा है। सब कुछ जमींदोज कर दिया गया है। तो फिर हमास इन पर कहां से नजर रख रहा होगा? हमने बचपन से सुना है जो ऊंचाई पर होता है वो फायदे में होता है। तो ये क्या कह रहे हैं वो समझ के बाहर है। फिर भी आईडीएफ के दावे में जो आगे कहा गया है वो भी सुन लीजिए। आईडीएफ ने यह भी इल्जाम लगाया है कि हमास स्कूलों और अस्पतालों के अंदर उनके आसपास अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जी, आईडीएफ के मुताबिक वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहा है। बयान के मुताबिक सीजफायर के 2 महीने बाद सिविलियन लोकेशंस को कवर की तरह इस्तेमाल करके हमास अपने नेटवर्क और ऑपरेशनल कैपेसिटी को फिर से जिंदा करना चाहता है। यानी आईडीएफ के निशाने पर अब गजा के बचे खुचे अस्पताल और स्कूल हैं। आईडीएफ का दावा है कि इन एक्टिविटीज पर करीबी निगरानी रखी जा रही है, जरूरत पड़ने पर एक्शन भी लिया जाएगा। वहीं जमीन पर हालात पहले से ही टेंशन में हैं दोस्तों, जहां हर मूव और हर बयान हालात को और ज्यादा सेंसिटिव बना रहा है। अगर कान ने ये वीडियो जारी किया है तो इसका मकसद भी बड़ा है। चलते हैं अमेरिका, जिसका कैलिफोर्निया सूबा इस वक्त कुदरती आफत की गिरफ्त में है। कई लोगों की मौत की खबर है। 3 करोड़ से ज्यादा अमेरिकन इस वक्त खतरे में हैं, उन्हें अलर्ट दिया गया है। क्रिसमस ईव पर कैलिफोर्निया में पिछले 50 सालों की सबसे भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसने सैलाब, लैंडस्लाइड, इवैक्यूएशन और तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। साउथ कैलिफोर्निया में मूसलाधार बारिश ने क्रिसमस के दिन लोगों की जिंदगी उलट पुलट कर रख दी। लॉस एंजलिस एरिया में कई फैमिलीज को अपने घर छोड़कर निकलना पड़ा, जबकि सर्दी का यह खतरनाक तूफानी सिस्टम आज जुमे तक ट्रैवल को बुरी तरह डिसरप्ट करने वाला है। खबर देखते वक्त याद रखिएगा, हमारे और अमेरिका के बीच 11 से 12 घंटे का फर्क है, वो पीछे है। एक्सियोस वेबसाइट के मुताबिक हालात इतने खराब हो चुके हैं कि करीब 3.2 करोड़ लोग सैलाब के अलर्ट के दायरे में आ चुके हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने सदर्न कैलिफोर्निया की कई काउंटीज में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते एटमॉस्फेरिक रिवर्स की वजह से पहले से भीगी जमीन पर तेज बारिश और जोरदार हवाओं ने हालात और बिगाड़ दिए। लगातार कई दिनों तक चले इस एक्सट्रीम वेदर ने पूरे रीजन में सड़कें बंद करा दी। बड़े पैमाने पर पावर आउटेज हुए और सैन बर्नार्डिनो और लॉस एंजलिस काउंटीज में सैलाब के चलते लोगों को बाहर निकालने के ऑर्डर्स जारी करने पड़े। कई इलाकों में कीचड़, मलबा और पानी सैकड़ों घरों में घुस गया है। क्रिसमस डे तक इस स्टॉर्म से, इस तूफान से जुड़ी कम से कम 3 मौतों की कंफर्मेशन हो चुकी थी। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। वहाँ छुट्टी भी है, न्यूज़पेपर भी जागेंगे। थोड़ा जश्न मनाने के बाद तो कुछ और अपडेट करेंगे, क्योंकि हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में क्रिसमस की खुशियाँ इस बार बारिश, बाढ़ और मातम में बदलती नजर आ रही हैं। ये थी कुछ बड़ी खबरें जो जल्दी मैंने आपको देना लाजिम समझी। फिलहाल बताइएगा कि कोशिश ठीक थी छोटे वीडियोस बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।